ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। जैसे कि आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियोस में हमने वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में डिस्कशन किया था। हमारा ये चैप्टर शुरू था, इट वाज कम्प्लीटली थ्योरेटिकल। हमने पार्ट कंप्लीट कर लिया है और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हाँ व्हाट इज द डेरिवेटिव या फिर हम किस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मैथमेटिकली या थ्योरेटिकली प्रूव कर सकते हैं। इन चीज़ का हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ देखा था, एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन देखा था और बहुत सारी चीज़ें हमने गो थ्रू की थी। ठीक है, तो आज जो हमारा जो लेक्चर रहने वाला है, आज का जो लेक्चर है दिस इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल इसलिए बिकॉज अभी तक का जो हमारा थियरी था दैट वाज ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर, द डेफिनेशन फॉर्मूला, जितना भी हमने कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी अभी तक बनाई है इस पर्टिकुलर चैप्टर को लेके, या फिर जिस तरीके से हमने अभी तक स्टडी किया है थेरोटिकल पार्ट, अब हमें देखना है कि हमें जो थेरोटिकल पार्ट हमने किया है इसका एप्लीकेशन कैसा है। बिकॉज हम हमेशा कहते हैं, आपने सुना होगा हमसे कि फिजिक्स इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो आप किस तरीके से जो चीज़ आपने पढ़ा है आप वो किस तरीके से आप अप्लाई करते हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे फिजिक्स लेक्चर में। ओके, सो आज का जो लेक्चर रहेगा ये हमारा कंप्लीटली बेस्ड रहेगा न्यूमेरिकल सेक्शन में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी की वजह से। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो आपके पास जो एक क्वेश्चन का लिस्ट आ चुका है कि क्वेश्चन हम कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आई विल नॉट राइट द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, सो आई विल बी डायरेक्टली कंटिन्यूइंग विद द सॉल्यूशन पार्ट। ओके, सो वन एक बार हम एक्सक्यूज एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। A ball of mass 50 gram is thrown vertical upward with an initial velocity 20 meter per second. Calculate first the initial kinetic energy, maximum height reached if air friction is neglected, and the third part is the maximum height reached if 40% of the initial energy is lost against the air friction. ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे हम जब भी हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं तो हमने कहा है कि हमेशा जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वो गिवन टू फाइंड और सोल्यूशन के पैटर्न में लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का न्यूमेरिकल फर्स्ट पार्ट। ओके, ये रहेगा हमारा पैटर्न ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, ओके, तो अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि गिवन हमारे पास क्या है। गिवन हम क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम, मतलब मास दी है। ठीक है, दैट इज एन 50 ग्राम दिया हुआ है। ओके, वर्टिकल थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दिया, हमने फोर्स के चैप्टर में देखा है कि इनिशियल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल यू। And initial velocity is given as 20 meter per second. So you have to calculate the first initial kinetic energy imparted to the ball. That is, first is initial kinetic energy. I will write as a suffix part I, that will denote the initial kinetic energy. Second, the maximum height. Height is denoted by h. And the third part is to calculate the maximum height. Once again, they are asking maximum height. If maximum height reached, if 40% of the initial energy is lost. Now तीसरा कंडीशन बहुत डिफरेंट है। ठीक है, ये समझ फिर से समझना है। दिस इज मैक्सिमम हाइट। सेकंड केस इज मैक्सिमम हाइट जो पर्टिकुलर एक बॉल रीच करेगा। ठीक है, आफ्टर गिविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो जो थर्ड पार्ट पूछा है यहाँ पे भी आपको हाइट पूछा गया है, पर 40% लॉस ऑफ एनर्जी पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है, और कितना 40% ऑफ, तो मतलब हाइट एट लॉस ऑफ 40% ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पार्ट में थोड़ा डिफरेंस है, तो चीजें ध्यान देना बच्चों। सेकंड और थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है? सेकंड पार्ट में मैक्सिमम हाइट पूछा है, यहाँ पे कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं पूछा गया। क्वेश्चन में आपने देखा होगा द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड, मतलब सेकंड पर्टिकुलर पार्ट में सेकंड जो पूछा गया वहां पे लॉस ऑफ एनर्जी जीरो है, लॉस ऑफ एनर्जी जीरो, हमने नेग्लेक्ट कर दिया एनर्जी। वही अगर थर्ड पार्ट में पूछा तो यहाँ पे कहा है कि 40% ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी होगा, तो बताइए हाइट, वो जो बॉल पर्टिकुलर है वो कितना हाइट तक रीच करेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, और एक वैल्यू दिया है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, अब हमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन में हो क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बॉल ऑफ मास 50 ग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी। ओके, मतलब बॉल का कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। अब यहाँ पे हम बता सकते हैं कि सर ऊपर की तरफ थ्रो किया तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या रहेगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी पोटेंशियल एनर्जी विल बी, ठीक है। तो ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो हम आज के डेट पे हमें यूज करना है। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है कि यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा। इनिशियल कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है सर हाफ mv स्क्वायर। तो पहला फाइंड करेंगे काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, इन विच वी इज वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा वैल्यू आपका हाफ m इज 50 ग्राम, दिस इज ओके। एक चीज हम भूल गए थे गिवन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको जो यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन करना भूल गए। ठीक है, मास क्या है 50 ग्राम दिया, वेलोसिटी इज गिवन इन 20 मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट, वेलोसिटी इज इन ऐसा यूनिट दैट इज मीटर पर सेकंड, whereas mass should be also in SI unit। तो मास को केजी में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस मास विल बी 0.05 kg। तो मास कितना बन जाएगा 0.05 kg बिकॉज ऐसा यूनिट। ठीक है, तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे। सबका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आ गया है, आपने देखा होगा कैलकुलेशन किस तरीके से किया है। वैल्यू पुट किया हमने हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू m का वैल्यू हमने पुट किया गिवन था हमें ग्राम में, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया केजी में। सो इट वाज 0.05 kg। इसके बाद हमने वेलोसिटी का वैल्यू पुट किया, वेलोसिटी वाज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो विल गेट द आंसर दैट इज 10 ग्राम, सॉरी 10 जूल। ओके, एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन जूल। सो द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 10 जूल। ओके, अब यहाँ पे ये तो बहुत आसान था। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, समझना क्या करें। इफ द एयर फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल देन पोटेंशियल एनर्जी द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, हाइट पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड इफ एयर फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। मैक्सिमम हाइट के लिए आपको सॉल्व करना है पर्टिकुलर वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे जब हम मैक्सिमम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के बराबर। पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे पोटेंशियल एनर्जी 0 mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर, दिस विल बी योर काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगा, क्यों सर हाइट 0 इसलिए पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। जैसे ही ऊपर की तरफ बॉल मूव कर रहा है एट पॉइंट बी, अब पॉइंट बी पे पहुंच गया, देखिए पॉइंट बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी सर mgh, whereas काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ mv स्क्वायर विल बी 0। मतलब 0 क्यों हो जाएगा सर, वहां पे जाके बॉडी रुक जाएगा ना। अब देखिए कुछ इस तरीके से बॉडी ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, बॉल यहाँ पे ना हाइट 0, ठीक है, हाइट 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 दिखाई दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी जैसे हमने इसमें वेलोसिटी प्रोवाइड करी तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। ऊपर की तरफ मूव कर एक सर्टेन हाइट तक जाएगा, बॉल रुक जाएगा। अगर बॉल रुक जाता है मतलब रेस्ट कंडीशन पे एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे रेस्ट कंडीशन पे, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh। ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है सर। काइनेटिक एनर्जी जो ग्राउंड लेवल पे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर था, वही काइनेटिक एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज mgh।
हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है कि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किस तरीके से वर्क करता है। इसका मतलब अगर मुझे हाइट का वैल्यू निकालना है एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट बी पे हमें हाइट का वैल्यू निकालना है, तो कैसा बनेगा? मैक्सिमम हाइट यही है, ये दिस इज द मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स मैक्सिमम हाइट। तो क्या बनेगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी अगर हम निकालते हैं तो यही कहलाएगा, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी अगर हमें पता चल जाती है तो क्या हम हाइट निकाल सकते हैं? यस। तो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू mgh होता है। सर पर mgh का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हमें h का वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है नहीं। हमें तो पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो ऊपर में जनरेट हुई है, पोटेंशियल एनर्जी जो जनरेट हुई है एट पॉइंट बी, वो तो जितना काइनेटिक एनर्जी था एट पॉइंट ए वही जनरेट हुआ। मतलब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी यहाँ से होगी, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। Potential energy, kinetic energy at A is converted into potential energy at point B. So how can I write this? Kinetic energy at point A is equal to potential energy at point B. Can I write this? Yes or no? ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एम जी एच, एम एम कैंसल आउट, ठीक है। एच का वैल्यू क्या हो जाएगा? इन द टर्म्स ऑफ एच हमें कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जी को हम शिफ्ट कर देते तो एच विल बी हाफ वी स्क्वायर अपॉन जी। जी को हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया, ठीक है, जी को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन में था तो इस तरफ डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। ना हम एच की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एच इक्वल्स टू हाफ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वी? वी है 20 स्क्वायर अपॉन जी इज 10, h इक्वल्स टू 1/2 इंटू 20 का स्क्वायर 400 बाई 10, 0 0 कैंसिल आउट, तो उसे कैंसिल आउट करोगे तो हाइट आ जाएगा 20 मीटर। सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल? मैक्सिमम हाइट कितना रीच करेगा? 20 मीटर तक। आपने देखा होगा किस तरीके से हाइट हमने कैलकुलेट किया है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला या फिर कंसेप्ट यूज हुआ है, आप देख सकते हो। जैसे आप जो राइट हैंड साइड में बनाया गया है उसको नोट डाउन करोगे आप याद से। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। जो राइट में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के हिसाब से जो हमने बनाया है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, क्लियर होगा। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट बनते हैं कि कोई 40% एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये मिटा रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे ट्विस्ट है कि क्या कह रहे हैं, इफ द 40% ऑफ इनिशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी का 40% लॉस करते हैं तो बताइए कितना हाइट तक रीच करेगा? सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, देखो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज है। और 40% पाथ पे तो यहाँ पे कहीं आ जाता है। कंसीडर करते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्शन जहां पे हमने सेक्शन कट किया है वहां पे 40% लॉस ऑफ एनर्जी हो चुका है, ठीक है, टोटल 100 था तो रिमेनिंग कितना है एनर्जी बचा? रिमेनिंग विल बी 60%, रिमेनिंग विल बी 60%। अगर 40% का लॉस होता है तो रिमेनिंग कितना होगा? 60। सिंपल सी बात है, टोटल जो होता है वो 100% होता है, तो 40% का अगर लॉस होता है तो कितना बचा? 60% ऑफ एनर्जी अभी भी बचा हुआ है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो हाइट रीच कर रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जो जनरेट करेगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सर्टन पोटेंशियल एनर्जी बनाते, बी नहीं बनाते, पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सिक्सटी परसेंट कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि 40% का, सॉरी 40% का लॉस हो गया, तो 40% तो वैसे भी डिडक्ट हो गया, 100 में से 40% डिडक्ट हो गया तो कितना बचा? 60%। मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कन्वर्जन है, अगर हम कह रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है, इनिशियल एनर्जी 40% लॉस हो गया, मतलब अब 40% बची नहीं, तो अब कितनी काइनेटिक एनर्जी बची?
60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी अभी भी रिमेनिंग है। अगर 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग है तो यही 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी। सुनो क्या है, देखिए समझिए, 40% लॉस ऑफ एनर्जी दैट इज कंसिडर काइनेटिक एनर्जी। सो क्या बचेगा, रिमेनिंग 60% of kinetic energy will convert into potential energy। ठीक है, जो रिमेनिंग 60% ऑफ काइनेटिक एनर्जी वही तो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और हमने वही यहाँ पे देखिए फॉर्मूले के बेसिस में कन्वर्ट किया। क्या बना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी इज कंप्लीट इज इक्वल टू द रिमेनिंग 60% ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। 60% ऑफ काइनेटिक, 60% को हम लिख सकते हैं 60/100। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। फिर से mm कैंसिल आउट, क्योंकि सेम मास के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। ओके, हाइट कैलकुलेट करिए तो h 60/100 इंटू हाफ b स्क्वायर अपॉन g, b स्क्वायर अपॉन g, यस और नो। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। h इक्वल्स टू 0 से 0 कैंसिल आउट, 6/10 इंटू 1/2, b का वैल्यू इज 20 स्क्वायर, g इज 10, h इक्वल्स टू 6/10 इंटू हाफ इंटू 400/10, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 से दिस इज 20, 10 2s are, h विल बी 12 मीटर। अगर 40% का लॉस हो जाता है इनिशियल स्टेज पे इस ऑब्जेक्ट का, अगर 40% पे, अगर ये पर्टिकुलर जो बॉल है अगर 40% लॉस होता है तो रिमेनिंग 40% लॉस होने के बाद कितना हाइट तक रीच करेगा, दैट विल बी 12 मीटर की हाइट तक बॉल ट्रेवल करेगा। 100% में कितना कर रहा था इन लास्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट वाज 20 मीटर। मैक्सिमम हाइट जो बॉल है पर्टिकुलरली जो मैक्सिमम हाइट था दैट वाज 20 मीटर, पर आफ्टर लॉस ऑफ ये जो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे जनरेट हुआ था दिस वाज 20 मीटर, और 40% लॉस पे कितना जनरेट हुआ, सिर्फ 12 मीटर। मतलब अगर 40% लॉस हो जाता है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कितना ट्रेवल करेगा, दैट विल ट्रेवल इन कंप्लीटली ओनली 12 मीटर। ओके, उससे क्लियर होगा ना, बहुत आसान है। अब इसे रिपीट मोड में देखिए प्रीवियस करके फिर से, सो दैट आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या हमारा, ये पढ़ते हैं, आपके पास लिस्ट आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक सिंपल पेंडुलम बेस्ड है। सिंपल पेंडुलम के बारे में कह रहे हैं, अ सिंपल पेंडुलम व्हाइल ऑसिलेटिंग राइज टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन, when it reaches to its extreme position on one side, if full stop, if mass of the bob of simple pendulum is 500 gram and g is given as 10 meter per second square, find the total energy of the simple pendulum and the velocity. So you have to find the velocity and total energy. Okay, सिंपल पेंडुलम के बारे में बात हो रही, देखते हैं कैसा। पहले हम डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिंपल पेंडुलम व्हाइल ऑसिलेटिंग राइज टू अ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। ठीक है, इस तरीके से क्या करें, पेंडुलम है जो 5 सेंटीमीटर का हाइट रीच कर रहा है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, वर्टिकल हाइट 5 सेंटीमीटर रीच कर रहा है। ओके, यहाँ पे उन्होंने मास दिया है, मास ऑफ द बॉब इज, द बॉब यूज्ड ओवर हियर, मास इज 500 ग्राम, केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दिस विल बी 0.5 केजी, 0.5 केजी। ओके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गिवन एज, यहाँ पे नहीं लिखते एक्सेलरेशन,
ओके, हम ये गिवन सेक्शन में बनाते हैं, ठीक है। ओके, पूछा क्या है टोटल एनर्जी। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पे हम टू फाइंड करें टोटल एनर्जी एंड सेकेंड वेलोसिटी। ये दो चीजें हमें पूछा गया है। तो फिर से यहाँ पे देखिए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बारे में बात है कि हम यहाँ पे सीधा बनाते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे हाइट कितना है, 0 है। दिस इज रेस्ट ऑफ कंडीशन, दिस इज रेस्ट पोजिशन, ठीक है। रेस्ट पोजिशन लेट अस कंसीडर पॉइंट ए, हमारे लिए बन जाएगा पॉइंट ए। और ये बन जाएगा पॉइंट बी। अब क्या होगा, रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सर mgh, हाइट 0 है। सर काइनेटिक एनर्जी रहेगा कुछ, यस रह सकता है, हाफ mv स्क्वायर रहेगा। सर इन दिस केस मैक्सिमम हाइट रीच हुआ है, तो सर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू रहेगा दैट विल बी mgh, और सर काइनेटिक एनर्जी रुक जाएगा दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। In this case potential energy will be mgh maximum, whereas kinetic energy will be half mv square which will be equals to 0, क्योंकि ऊपर जाकर रेस्ट रुक जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेल ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब फिर से यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है पॉइंट ए पॉइंट बी, जैसे सेम हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था। ओके, पूछा गया है हमसे, पूछा गया है कि बताइए टोटल एनर्जी, बताइए इसका टोटल एनर्जी, और साथ ही पूछा गया है कि ओके टोटल एनर्जी और वेलोसिटी। और एक कन्वर्जन आप देख सकते हो सेंटीमीटर में हाइट है, हाइट इज इन सेंटीमीटर। तो दो चीजें का कन्वर्जन करना है हमें। सबसे पहले जो मास है गिवन, मास इज गिवन एज 500 ग्राम, इट कैन बी रिटन एज 0.5 kg। हाइट इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर, इट कैन बी रिटन एज 0.05 मीटर, 0.05 मीटर हो गया, ठीक है। ओके, और क्या दिया है, जी, वैल्यू ऑफ जी इज गिवन, ठीक है। दोनों चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी। ओके, टोटल एनर्जी और वेलोसिटी में कैलकुलेट करना है। अपने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। फिर से हम कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल में जब तक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन आप नहीं करोगे, न्यूमेरिकल आसान नहीं होता है, ठीक है। एक बार डायग्राम बन गया तो आपको समझ में आएगा कि करना क्या है, ठीक है। अब टोटल एनर्जी निकाल रहे, तो टोटल एनर्जी क्या होता है, अब देखिए बहुत बेसिक कंसेप्ट है। एट फर्स्ट केस आप पढ़ सकते हो, या फिर सेकंड केस, हम सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। एट पॉइंट बी अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है, क्या कहा उन्होंने कि टोटल एनर्जी बताइए एट एनी पॉइंट, टोटल एनर्जी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट एनी इंस्टेंट व्हाइल ऑसिलेट करते वक्त आप बताइए किसी भी पॉइंट पे इसका टोटल एनर्जी का आप कैलकुलेशन कीजिए। और हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, मतलब आप किसी भी पॉइंट पे अगर टोटल एनर्जी का वैल्यू निकालोगे दैट विल बी सेम एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास पता है कि गिवन कंडीशन जो वैल्यूज गिवन है, अगर हम उस हिसाब से देखते हैं तो एट पॉइंट बी पे हमारे पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यूज गिवन है, दैट इज मास हमें पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, और साथ में हाइट भी पता है। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। दिस इज द टोटल एनर्जी फॉर्मूला, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। ओके, यही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी at point B. What is potential at point B? That is mgh. Kinetic energy is I can write direct 0, वैल्यू 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। रेस्ट कंडीशन में तो वेलोसिटी 0, या फिर ऐसा लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर v इक्वल्स टू 0 सिंस रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो इस केस में 0 हो गया तो दिस वैल्यू विल बी कंप्लीटली 0। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, ये 0 में जाएगा। तो टोटल एनर्जी विल बी क्या होगा, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। तो टोटल एनर्जी का हम कैलकुलेशन करते हैं,
total energy equals to mgh. M is given as 0.5, G is given as 10 and H is given as 0.05. मल्टीप्लाई करेंगे इसे 0.5 इंटू 0.5 is 0.25 जूल. So total energy at any point of that pendulum bob will be 0.25 joule. ओके किस तरीके से मल्टीप्लाई किया हमने, इसे मल्टीप्लाई किया पहले 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5 10 को जब हमने 0.05 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल शिफ्ट हो गया, दैट इज 0.5. इसके बाद हमने 0.5 और 0.5 को मल्टीप्लाई करके 5 5 25 तो 0.25 एनर्जी आया. ठीक है. सो टोटल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे निकालोगे आप, पर्टिकुलर पॉइंट ए पे भी निकालोगे. हम पॉइंट ए पे क्यों नहीं निकाल सकते सर? निकाल तो सकते हैं पॉइंट ए पे, पर बच्चों क्या पॉइंट ए पे देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी नहीं पता. अगर हम वेलोसिटी गिवन होती तो यस वी कैन कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए ऑल्सो. अब सेकंड केस में पूछा है वेलोसिटी फाइंड कीजिए. अब आसान है, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या आप पॉइंट बी का इस्तेमाल करोगे? नहीं, क्योंकि सर वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो इस केस में वेलोसिटी का वैल्यू नहीं निकल पाएगा. तो हम वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पॉइंट ए पे वापस आते हैं. फॉर सेकंड कंडीशन ये मिटा दें, जिसका या सॉल्व कर लोगे. ठीक है सर, बना लेना. वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें. वेलोसिटी क्या होगा? फिर से कन्वर्जन ऑफ एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी जितना भी है दैट विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में जितना पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हुआ है पॉइंट बी पे उतना ही काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगा पॉइंट ए पे, बिकॉज सर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात आती है. तो इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. इज इट क्लियर? काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए फॉर्मूला पुट करेंगे mgh इक्वल टू हाफ mv². mm कैंसिल आउट, v का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो v² क्या बन जाएगा? v², हम 2 को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर सेक्शन में, 2gh. v² इक्वल टू 2gh. ठीक है. तो v² इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू व्हाट इज द हाइट? हाइट कितना है? हाइट इज 0.05. हाइट इज 0.05. v² इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 0.5. 0.5 को से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट 1. 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा. ठीक है. अब 1 का स्क्वायर रूट लोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट सेम होता है, दैट इज द सेम वैल्यू. मतलब v का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, यहाँ पे हम रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करते हैं. स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल तो v विल बी 1 मीटर पर सेकेंड. So value of v, that is velocity of that bob at particular section will be 1 meter per second. क्लियर है? समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व किया? क्या हुआ है यहाँ पे? फिर से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हुआ है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस तरीके से? पर्टिकुलर पॉइंट बी पे आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में सेक्शन में, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल एनर्जी था वही एनर्जी कन्वर्ट हो, एरो हेड देख सकते हो. पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए. अगर किसी को पर्टिकुलर दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस लेक्चर फिर से देखिए, वहां पे आपको समझ में आएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कैसे हमने इस्तेमाल किया था और कैसे हमने डिराइव किया था, ये किस तरीके से होता है. ठीक है. तो प्रीवियस लेक्चर मल्टीपल टाइम्स देखोगे तब जाके क्वेश्चन बनेगा. ओके. तो फिर से कंजर्वेशन टोटल एनर्जी, पहले हमें फर्स्ट पूछा था टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी सभी पॉइंट पे सेम होता है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है. तो टोटल एनर्जी पॉइंट ए हम निकाल सकते थे पर हमें वेलोसिटी नहीं पता थी और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए वैसे भी 0 है, तो वहां पे हमें टोटल एनर्जी का वैल्यू नहीं निकाल पाते, इसलिए हमने पॉइंट बी पे टोटल एनर्जी को निकाला है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे देख सकते हो मार्क्ड आउट है दिस सेक्शन. ठीक है. उसी का इस्तेमाल किया. टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी किसी भी पॉइंट पे हमें कैलकुलेट करना था तो क्वेश्चन बन गया. ठीक है. टोटल एनर्जी हमने निकाल लिया. काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो रीजन में v is equals to 0 since rest position.
रेस्ट पोजीशन, इसलिए वहां पे v इक्वल टू 0 हो गया। समझ में आ गई चीजें, है ना? ठीक है, ओके। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब वेलोसिटी फाइंड करें, तो वेलोसिटी के लिए हमने पॉइंट ए को सिलेक्ट किया, क्योंकि पॉइंट बी पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इसलिए हम पॉइंट बी पे काइनेटिक वेलोसिटी का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। पॉइंट ए पे हमने काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल किया, एंड वी हैव फाइंड द वैल्यू दैट इज v इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? होप सो क्लियर होगा आपको। ओके, अब फिर से नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं समझते हैं। अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट केस में हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था, उसका हमने एक सॉल्व किया। पेंडुलम का एक पार्ट पैटर्न सॉल्व किया। अब तीसरा जो पैटर्न है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इट रिबाउंड्स फ्रॉम द ग्राउंड टू अ हाइट ऑफ 8 मीटर। क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन को हमने डायग्रामेटिकल फॉर्म फिर से। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक और बॉल है, इसको हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल किया। हाइट कितना है? हाइट इज गिवन एज 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर का हाइट है। अब वो कह रहे हैं कि जैसे ही बॉल को अपने डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया तो ये रिबाउंड हो गया, और रिबाउंड होके 8 मीटर तक उछल गया। मतलब बाउंस जो है वो 8 मीटर का बाउंस आया। मतलब कुछ इस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया ये। अब बॉल का न्यू पोजीशन यहाँ पे, एंड व्हाट इज द हाइट फॉर दिस? हाइट है 8 मीटर। क्लियर है? क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? एक बॉल है जो 10 मीटर के हाइट पे था, उसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया, अब रिबाउंड हो गया। रिबाउंड होके यहाँ पे ऊपर की तरफ 8 मीटर तक उछला। ये दिस इज द रिबाउंड कंडीशन। रिबाउंड होके 8 मीटर तक उछला है। ठीक है, 8 मीटर तक बाउंस हुआ है। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। मतलब काइनेटिक एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। बॉल हिट करने से पहले कितना काइनेटिक एनर्जी था, ये आपको कैलकुलेट करना है। सेकंड, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। सेकंड पूछा है कि लॉस ऑफ एनर्जी बताइए, यहाँ पे कितना ज्यादा लॉस हुआ है। लॉस तो यहीं पे कहीं हुआ होगा, इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन में लॉस ऑफ एनर्जी हुआ है। हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या किया था? फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल के जैसा ही है, पर फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपसे लॉस बताया गया था और हाइट पूछा था। जहाँ पे 40% का लॉस हुआ था और हाइट बताया गया था। इस केस में हाइट दिया है और लॉस पूछा है। सिंपल सेम पैटर्न है। ठीक है, बस इनवर्स पार्ट में लॉस ऑफ एनर्जी होगा, रिबाउंड करेगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं वन बाय वन। गिवन बनाते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है? गिवन को हम यही बना लेते हैं। ठीक है, सो दैट वहां पे हमारा सेक्शन बच जाएगा। गिवन इज जैसे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का काम। ठीक है, गिवन में है मास, m is given as mass of the ball is given as 20 ग्राम। कन्वर्ट कर देते यहीं पे, दैट विल बी 0.02 kg। हाइट h1, इसे h1 कंसीडर कर लेते हैं। h1 is 10 मीटर एंड h2 is 8 मीटर।
जी इज गिवन एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कुछ दिया है नहीं, बस ठीक है। ओके चलो H1 H2 भी रेडी हो गया हमारे पास। ओके अब कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। अब ध्यान देना एक वन बाय वन। फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी बिफोर हीटिंग द ग्राउंड। अब पोजीशन पूछे देखिए क्या कह रहे हैं कि जस्ट हिट करने से पहले इसका काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, मतलब ग्राउंड पे नहीं, वो कह रहे हैं ग्राउंड के जस्ट ऊपर, मतलब कहीं यहाँ पे, ये हमारा ग्राउंड है, या आप डॉट देख सकते हो, तो डॉट के डिनोट करें जस्ट ग्राउंड के ऊपर। तो जस्ट ग्राउंड के ऊपर मतलब अगर हम नेग्लिजिबल एमएम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फिर से आती है एट पर्टिकुलर हाइट, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे अभी। तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv स्क्वायर। कैसे आया हाफ mv स्क्वायर सर, कन्वर्जन हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो यही हम बना सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी, अगर इसे पॉइंट का नाम दे देते, ठीक है, पॉइंट दे देते, पॉइंट ए, पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए, कन्वर्जन करना है यहाँ पे फिर से, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी विल बी mgh। फॉर्मूला mgh कैसे है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर नहीं लिख सकते हम क्योंकि वेलोसिटी नहीं पता है हमें, ठीक है, वेलोसिटी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। वैल्यू क्या आएगा, m इज गिवन एज 0.02, g इज 10 एंड हाइट इज 10 मीटर। 10 से आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 जूल का आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड इज कैलकुलेटेड एज 2 जूल। यस और नो, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो भाई कितना ज्यादा लॉस हुआ है पहले तो ये बताइए, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है लॉस। तो अब लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी जब बॉल जस्ट हिट कर रहा है स्ट्राइकिंग ग्राउंड तो कितना हो रहा है mgh, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट आफ्टर रिबाउंडिंग कितना है, ओके। अब हमें कैलकुलेट करना है लॉस इन एनर्जी। हम ये पार्ट मिटा रहे हैं, ठीक है, पार्ट मिटा रहे हैं। अब ये कॉपी करोगे, हमें बोर्ड का जरूरत। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हम मिटा रहे सब। आपको प्रीवियस न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल याद आ रहा होगा, तो वहां पे हमने पढ़ा था जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है, जब लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी जब लॉस होता है तो हाइट भी कम, रिबाउंड होता है। फर्स्ट केस में जैसे इसका अपोजिट था। तो अगर हमें ये चीज पता चल जाए कि पॉइंट बी पे एनर्जी कितना है, ठीक है, अगर हमें पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पे अगर एनर्जी का लेवल पता चल जाए कि हमारा व्हाट वाज द एनर्जी एट पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, तो क्या हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। यस सर, हमें आसानी हो जाएगी। और हमें पता है कि पॉइंट ए पे जितना एनर्जी रहेगा दैट विल बी इक्वल टू पॉइंट बी। क्यों सर, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में देयर इज नो लॉस। यहाँ पे कहीं नहीं बताया गया कि ये फ्रिक्शन की वजह से लॉस होगा। इसका मतलब पॉइंट ए पे जितना एनर्जी रहेगा उतना ही एनर्जी पॉइंट बी पे रहेगा। दैट इज पॉइंट ए पे कितना एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी पे पोटेंशियल जीरो जगह पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉइंट सी में फिर से पोटेंशियल एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएगा। हाइट है, पोटेंशियल एनर्जी फिर से सॉरी एनर्जी जो कन्वर्जन होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एंड वी नो दैट पॉइंट ए और पॉइंट बी आर इक्वल एट इक्वल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है, ये चीज हमें पता चल जाएगी, हाँ है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट बी और पॉइंट सी में कितना ज्यादा डिफरेंस जनरेट हो रहा है, पॉइंट ए बी और पॉइंट सी में अगर हमें डिफरेंस पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं कि कितना ज्यादा लॉस हुआ है। तो समझते हैं, सबसे पहले हम पॉइंट बी पे एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, जो अभी हमने किया था। व्हाट वाज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी वाज 2 जूल। ये चीजें क्लियर हो गई।
फर्स्ट पार्ट समझ में आ रहा है किस तरीके से लॉस हुआ है। हमें लॉस कैलकुलेट करने में कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी से पता चल जाए इस पॉइंट पे, अब हम यहाँ पे आ गए एट दिस पॉइंट, लॉस तो यहीं पे हुआ है सर। अगर हमें इस पॉइंट पे एनर्जी पता चल जाती है पॉइंट सी पे, तो हम लॉस पता कर सकते हैं कि कितना हुआ है। तो पॉइंट सी पे हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इक्वल्स टू mgh। अब यहाँ पे आप ध्यान रखोगे काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करना है, ठीक है। इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इन दिस केस काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। रीजन क्या है, बिकॉज वहाँ पे लॉस हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हम कब पढ़ते हैं, जब वहाँ पे कोई लॉस नहीं है और 100% कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 100% कन्वर्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमेशा लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पता चल गई, दिस इज 2 जूल। पोटेंशियल पॉइंट सी फाइंड करने के लिए mgh फॉर्मूला इज द बेस्ट वन। वैल्यू पुट करते हैं, m is given as 0.02, g is given as 10 and h is given as 8 in this case. So this will be 0.2 into 8 which will be 1.6 joule। मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी इज 1.6 जूल। अब देखिए हमारे पास एनर्जी का वैल्यू आ गया। पॉइंट ए पे कितना एनर्जी, सर पॉइंट ए पे जितना है उतना ही पॉइंट बी पे है। तो पॉइंट ए पे इज 2 जूल, पॉइंट बी पे भी सर 2 जूल है, और पॉइंट सी पे 1.6 जूल है। तो क्या कितना लॉस हुआ है, सो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी, यू कैन से ए ऑल्सो, माइनस क्योंकि बी पे ज्यादा है, एनर्जी एट पॉइंट सी। व्हाट इज द एनर्जी एट पॉइंट पी, दैट इज 2 minus 1.6 that is equals to 0.4। so sir loss of energy कितना आएगा, that is 0.4 जूल। चीजें क्लियर है। 0.4 जूल कैसा है, बहुत आसान था, अलग तरीके से बनाया है न्यूमेरिकल को। लॉस पूछा गया है तो लॉस आप किस तरीके से फाइंड करोगे, हमेशा जितने आपके पॉइंट है सभी पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू निकाल लीजिए, जितने भी आपके पास पॉइंट गिवन है, और उनको कंपेयर कर लीजिए तो आपको लॉस मिल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम एनर्जी पे, क्योंकि इनके बीच यहाँ पे डिस्क्राइब क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि लॉस है। अगर लॉस होता तो, अगर वो कहते कि यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉस हुआ है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज कम्प्लीटली मच डिफिकल्ट केस, ओके। तो इन दिस केस अब पॉइंट ए पॉइंट बी पे सेम एनर्जी है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे हमने वैल्यू निकाला, ठीक है। इसके बाद पॉइंट सी का हमने वैल्यू निकाला, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाला 1.6, और हमने नोटिस किया कि पॉइंट बी और पॉइंट सी में लॉस है 0.4 जूल का। सो द लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस एनर्जी एट पॉइंट सी, दैट इज इक्वल्स टू 0.4 जूल। होप सो सभी को क्लियर होगा आज का लेक्चर, ठीक है। अगर क्वेश्चन शीट आपके इसमें आ जाएगा तो सेम फॉर्म में क्वेश्चन को नोट डाउन करोगे। चीजें क्लियर? Okay, so thank you. It's all from my side.